ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम, 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 धन्नो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड बिलीव मी, ये जो इस बार का जो हमारा टूल है ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल है। बहुत सिंपल दिख रहा है, पर अगर ये टूल हमको सही तरीके से यूज करना आ गया, वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ एट ईच एंड एवरी स्टेज। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। It is very extraordinary session going to be today, because today I'm going to only focus on two things. One is career and one is finance. So first I will start with finance and we'll come back to our career, right? So mostly everybody had requested yesterday to share the access. You don't need access to this. मैंने आपको जो लिंक दी है उस लिंक में जाके यहाँ पे फाइल है। फाइल में यहाँ पे मेक अ कॉपी करना है आपको। यू डोंट नीड द एक्सेस टू दिस फाइल, यू हैव टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस फाइल। सो नाउ फर्स्ट टुडे let me come to finance. So over here, finance is, what is finance actual? So what is finance? Finance is actual value of a possession. Now who has actual value? कौन सी चीजों को actual values होती हैं? So yesterday I had told, first is metal, that is gold and silver at priority, and it can be copper and other metals also. So mainly gold, silver and other metals, these have actual value. Then comes precious stones. We say it as ratna or diamond, etc. Then comes fertile land. Then comes your house, etc. So these things have actual values. ये जो चीजें होती है उनके पास actual values होती है। अब actual value, now the fake value, paper currency, shares, bonds, crypto, credit cards, tickets, check. These are all fake values. These are the actual values and others are fake values. Now, this is a stable currency and this is unstable currency. Now, when you possess gold, silver, diamond, fertile land, this has a stable currency. The value which is going to increase, ये कभी भी कम नहीं होने वाली है। पर ये पेपर करेंसी है, बॉन्ड्स है, शेयर्स है, क्रिप्टो है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, टिकट्स, चेक्स, दीज ऑल आर फेक वैल्यू। इसीलिए पेपर को डिमोनेटाइज कर सकते, शेयर्स डूब जाते, बॉन्ड्स डूब जाते, ये सब डूब जाते हैं। ये हमको क्या सिखाया गया कि ये गोल्ड सिल्वर चोरी हो सकता है, हमको ये सिखाया गया कि डायमंड वगैरह चोरी हो सकता है। पर और वो लोग के पेपर करेंसी है तो वो चोरी नहीं हो सकता है। बाद में फिर से बोले हाँ चोरी हो सकता है। तो अब पेपर करेंसी वगैरह है तो उसके लिए बैंक चाहिए, उसके लिए सीए चाहिए। अब शेयर्स वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी चाहिए और कंपनी के लिए सीएसबी चाहिए। अब क्रिप्टो है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। डेबिट कार्ड्स है तो उसके लिए बैंक्स चाहिए। इसके लिए फाइनेंशियल एंटिटीज चाहिए, लाइक पोस्ट बॉन्ड्स। these are these are all regulatory means of these currencies. They are regulators, whereas these things are actual. वो आपके हाथ में ही रहता है। These all are regulated by others, whereas this is regulated by yourself. ये आपके पास ही रहता है and it has an original value. So now yesterday what I wanted to explain was कि गृहस्थ आश्रम में जो ये सिक्योरिटी यहाँ पे लिखा है, what is minimum security? So here is the security of Gruhasth Ashram. If you have 1 hectare of fertile land, this is the minimum security कि आपके पास इतना है तो 50 साल की उम्र तक, 52, by the age of 50, 52, you should have 1 hectare, that is 6 acres.
इतना फर्टाइल लैंड अगर आपके पास है तो एक कपल है वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकता है। इतनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, देन दिस बिकम्स योर सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी पाने के लिए विद इन फ्रॉम द एज ऑफ 25, 25 से आप स्टार्ट करते हो, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप 55 पे क्लोज करते हो। एट द एज ऑफ 55 अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हो तो डेली क्या करना है, फोर्टनाइटली क्या करना है, ट्रीमेस्टर क्या करना है, एनुअल क्या करना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये कितना आपको यूज करना है। पर अगर आपके पास 6 हेक्टर 1 हेक्टर ऑफ फर्टाइल लैंड जितना नहीं है, नाउ दिस इज वाई आई टोल्ड एट द पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि वाई यस्टरडे मैंने आपको बोला था कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई के आगे जो फर्टाइल लैंड है उसके हिसाब से, क्योंकि उस एरिया का जो लाइवलीहुड का वैल्यू होगा उसी हिसाब से वहां की जमीन की वैल्यू होगी। अगर आप हैदराबाद में रहते हो और हैदराबाद के बाहर आपको फर्टाइल लैंड आपके पास है, तो ही आप हैदराबाद के जो लाइवलीहुड का जो स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पाओगे। जिस एरिया में रहते हो उसी एरिया की लैंड की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू कैन मैच द लाइवलीहुड। क्योंकि अगर मुंबई में लैंड का एरिया ज्यादा है और उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मुंबई में लाइवलीहुड भी एक्सपेंसिव है। बैंगलोर में अगर लैंड की वैल्यू ज्यादा है तो बैंगलोर में वैल्यू एक्सपेंसिव है। तो इस हिसाब से आपको ये सब सिक्योर करना है। नाउ दिस इज मिनिमम सिक्योरिटी। ये जो सिक्योरिटी है वो मिनिमम सिक्योरिटी है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। पर आपको एक जेनरस, मतलब वानप्रस्थ आश्रम में अगर आपको एक जेनरस लाइफ जीनी है, यानी आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो फिर इससे ज्यादा ही होना चाहिए आपके पास, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। नाउ प्रोवाइडेड कि आप जितना भी हर साल इनकम कमाते हो, एनुअली एनुअली जितना भी इनकम कमाते हो, एनुअल इनकम जितना भी आप एनुअल इनकम कमाते हो उसका 10% आपको कंट्रीब्यूट तो गृहस्थ आश्रम में भी करना है। अब ये जनरोसिटी कब आएगी, जब गृहस्थ आश्रम में मिनिमम 10% का आप अगर वैल्यू, आप हर साल जितना भी आपका इनकम है, सपोज 1 ईयर का आपका टोटल आपका 1 CR का या 2 CR का पैकेज है, तो आपको 20 लाख रुपीज, सॉरी, हाँ यस, 2 CR का पैकेज है तो 20 लाख रुपीज अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो ही आप एक डिसिप्लिन और एक ह्यूमन लाइफ जीते हो। समाज के पास से जितना लेते हो उतना वापस समाज को हमें देना है। 20% तो कंट्रीब्यूशन आपको हर साल का होना ही है। टैक्स आप देते हो वो अलग है, गवर्नमेंट को टैक्स जो देते हो वो अलग बात है, और आपका जो इनकम है उसमें से आप समाज को दान देते हो, डोनेशन देते हो, वो अलग होता है। 10% डोनेशन, इट कुड बी टू योर एनी सराउंडिंग में किसी भी गरीब को आप देते हो वही। इट इज नॉट वो तख्ती वक्ती लगाते हैं वो सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डोनेशन मींस एक्चुअली जीव दया में आप देते हो या किसी गरीबों को आप बांटते हो, ये सब। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसे डेली है, दादा दादी होते हैं, बच्चों को मंदिर में लेके जाते हैं और 5 रुपीज 10 रुपीज डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं डेली का। सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज, कम से कम वो बच्चे के हाथ से साल भर में 5,000 रुपीज उसके हाथ से आप डोनेशन कराते हो। तो ये जनरोसिटी का जो गुण है वो उसमें आएगा। एनुअली बच्चा है तो बर्थडे के दिन उसको आप 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा देते हो कि जाके डोनेशन करके आ, तो ही वो हो पाएगा कंट्रीब्यूशन। बाद में उसके लिए सेफ, और आप डेली कुछ सेव करते हो उसके लिए, बच्चों के लिए डेली सेव करते हो उसके एजुकेशनल इंश्योरेंस में, या किसी में भी आप फोर्टनाइटली, सीजनली या एनुअली सेव करते हो, उसको सिखाते हो कि आपको सेव करना है। आप पिगी बैंक देते हो उसको उसको सेव सेव करना सिखाते हो। पॉकेट मनी देते हो, यू विल गेट डेली पॉकेट मनी ऑफ 2 रुपीज, वीकली यू विल गेट पॉकेट मनी, और फोर्टनाइटली यू विल गेट पॉकेट मनी ऑफ 20 रुपीज और 100 रुपीज। and seasonally means after 3 months or annually on a birthday you will get this many rupees। मैं बैंगलोर में जब मैंने उपदान करवाया था तो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, त्वरिता और कोविद। दोनों बच्चों ने 10,000 रुपीज उनको जो बर्थडे पे जो भी पिछले 2-3 साल में मिला था वो सारा का सारा उन्होंने
उपदान के दौरान सब कंट्रीब्यूट कर दिया था। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने छोटे बच्चे, एंड सबके सामने उनके मम्मी डैडी ने पूछा, सी देन यू डोंट हैव टू क्राई, यू विल नॉट गेट साइकिल दिस ईयर, न्यू साइकिल, यू विल गेट इट नेक्स्ट ईयर, और यू वांट टू बाय अ साइकिल दैट यू वोंट गेट इट। सो दोनों ने 15 मिनट तक सोचा कि नहीं, इस साल हम कोई भी जिद नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एंड दिस इज हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड। मीन्स मैं इतना खुश था, इतना खुश था कि क्या बच्चों में भी इतने 10-10 साल के बच्चे भी इतना कंट्रीब्यूट कर पाते। मीन्स इट वाज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। वो माँ बाप जब करते तब बच्चों में आता है। उनकी दादी, उनके दादा, उनके मम्मी पापा, दे आर जस्ट इनक्रेडिबल पीपल, and that is why those qualities come into them. So now then, these things are taught, these things should be taught very elaborately, कि ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या, और बहुत सारी बातें हैं। बट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नॉट इन दिस लेवल। ये एलिमेंट्री लेवल है, मैं इस लेवल में नहीं सिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू समवेयर एल्स। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे सिखाने वाला हूँ। दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन। ये साल जो हम सीख रहे हैं, दिस इज सेल्फ रिक्लेमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये आपका ट्रांजिशन पीरियड है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सब बचपन में सीख लेना चाहिए था आपको। ये सब जो मैं अभी सिखा रहा हूं, दिस शुड बी टॉट एट द एज ऑफ 8, 9, 10, 11। उसी एज में, अंटिल द एज ऑफ 11 दिस इज ऑलरेडी टॉट, बट वी आर लर्निंग राइट नाउ। इसके बाद में ये 7 सूट्स और 21 टूल्स जो मैं सिखा रहा हूं, दिस इज राइट नाउ व्हाट यू आर लर्निंग, बट दिस इज शुड बी टॉट एट 8। अब इसका आगे का जो है 45 टूल्स एंड 5 सूट्स एंड 45 टूल्स, 5 सूट्स एंड 45 टूल्स, दिस इज नेक्स्ट ईयर। 5 सूट्स एंड 45 टूल्स, now this is next year, in the sense in the second level we can start this second level आफ्टर इटर्नल इक्वेशन। जो हमारा ये फोकस बोर्ड टूल हो जाएगा, बाद में इटर्नल इक्वेशन आएगा। अगर वो कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद ये सेकंड क्लास, सेकंड कोर्स भी हम स्टार्ट, जिसको जिसको एक्चुअल में कोच बनना है, जो मेरा लक्ष्य है कि मुझे लाइफ कोच बनाने हैं, जिसका एक्चुअल में लक्ष्य है कि हमको लाइफ कोच बनना है और लोगों को बहुत सारा कुछ सिखाना है, तो उसके लिए ये सेकंड ईयर का हमारा कोर्स रहने वाला है। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड आफ्टर इटर्नल इक्वेशन, आई विल आस्क कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो उसको मैं सेकंड, यानी ये जो 21 टूल्स है वो तो चालू ही रहेंगे, पर जो सेकंड लेवल में जाना चाहता है उसको मैं ये सेकंड लेवल के लिए मैं इनविटेशन दूंगा। राइट। सो ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकोथेरेपी ट्रांसफॉर्मेशन है, माइंडफुलनेस, एंसेस्ट्रल विजडम, ये सब जो टूल्स हैं, इन सब टूल्स में मैं आपको वो सारा कुछ सिखाने वाला हूं इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये सब हमारा आने वाला है। सो देन आई विल इनवाइट एवरीबॉडी आफ्टर इटर्नल इक्वेशन। एक मैं आज सिखा देता हूं आपको, वो है कैरियर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो 12 हैं, ये 12 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है करियर। अब करियर में एक्चुअली क्या है? करियर मीन्स कर्म। Career means karma. Karma means not the karma which, according to Jainism, we see. Career means your karma, means your efforts for livelihood. Last time we had learned that there are 5 stages of our karma. First is for livelihood, then it is for security, then it is for luxury, then it is for power and status, and then it is for actualization. ये लास्ट टाइम हमने, तो ये एफर्ट्स फॉर लाइवलीहुड, इसको कर्म करते कहते हैं। कर्म आर डिवाइडेड इनटू 4। ब्राह्मण, नाउ दिस इज नॉट कास्ट, ये समझ लीजिए आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दीज आर नॉट कास्ट। ये ब्रिटिशर्स लोगों ने यहाँ पे आके हमको बहुत गलत फहमी में डाल दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आर नॉट कास्ट, दे आर कर्म, दे आर अवर कैरियर, and these careers are decided at the age of 8, 9, 10, 11. अभी मैं जो भी सिखा रहा हूं, that should be learned at the age of 8, 9, 10, 11. ये 4 साल में, from 8 to 12, everything is decided. Now what it is I'm teaching you, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र। अब ब्राह्मण का कर्म क्या क्या आता है? ब्राह्मण मतलब कौन? नाउ हियर शूद्र मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स artisans, scientists. These are Shudra Sukshmas, scientists, surgeons, etc. यानी जिस किसी भी फील्ड में जब डीप रिसर्च होता है तो दैट इज सूक्ष्म,
दैट इज नॉट शूद्र बट दैट इज सूक्ष्म, डीप। सूक्ष्म का मतलब होता है डीप। नाउ ब्राह्मण मीन्स व्हाट? ब्राह्मण्स आर दोज हु परफॉर्म रिचुअल्स, देन those who are educators, then those who are caterers. This all comes under Brahman. Kshatriyas are administrators, athletes, securities. Vaishyas are organizers, financiers, and artisans, manufacturers. Over here, it also comes healers, and over here, it also comes surgeons. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra are not jati. They are our karma. They are our karma. Now, jab like suppose somebody asked me, I'm a housewife yesterday. So suppose you are a Brahman housewife. तो आपको घर को ब्राह्मण की तरह सजाना है. इफ यू आर ए क्षत्रिय हाउसवाइफ, इफ योर हस्बैंड इज ए एथलीट और एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसको सुबह में उठ करके जो खाना परोसना है, जो करना है, वो उस हिसाब से होगा. एथलीट है तो उसको हैवी फूड होगा, घर में सब घर का जो एनवायरमेंट होगा उस हिसाब से होगा. इफ यू आर ए ब्राह्मण एडुकेटर, इफ यू आर एन एडुकेटर्स वाइफ, सपोज आपके घर में एक एडुकेटर है, तो हमारे एंसेस्टर्स के पास इतना एक एस्थेटिक्स, हम जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं, कि आपका अगर बेडरूम है तो बेडरूम का एस्थेटिक ऐसा होना चाहिए कि हम सो सके. अब ड्राइंग रूम का एस्थेटिक हो और बेडरूम में ड्राइंग रूम के जैसे सब डिजाइन विजाइन हो, तो इट डज नॉट सूट योर स्लीप. आपको जो नींद चाहिए, नींद के लिए वो नहीं होना चाहिए, है ना. आजकल धीरे धीरे हो रहा है एस्थेटिक्स. मतलब लोग बेडरूम में सोने जाते तो ऊपर सीलिंग पे मून, स्टार्स, वैसे सब रेडियम वगैरह लगे हुए होते हैं. एकदम खाली होता है, कोई फर्नीचर ज्यादा नहीं होता है बेडरूम में, शांति से आप सो सको. ये मॉडर्न एस्थेटिक्स है. अगर आप किचन में जाते हो तो किचन के एस्थेटिक्स में एक हिना बेन के घर पे मैं गया था, तो जैसे उनके किचन का डोर खुलता है तो किचन के डोर पे चंदन बाल और महावीर भगवान का फोटो था. एस्थेटिक्स. वो किचन इतना अच्छी तरह से सजाया हुआ, सचेत आइटम्स अलग थी, अचेत आइटम्स अलग थी, इतना अच्छी तरह से सजाया. दीज आर एस्थेटिक्स. सो इफ यू आर ए ब्राह्मण, योर एस्थेटिक्स ऑफ योर हाउस शुड बी दैट वे. If you are a Kshatriya, then the aesthetics should be like a Kshatriya. This is the work of a housewife. जैसे आप एक टीचर हो, तो now why the name was given Brahman? Why this name was to जो हीलर्स होते हैं, जो आप मान लीजिए आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, ठीक है. टैरो कार्ड रीडर, आप एक वेस्टर्न कपड़ों में बैठकर टैरो कार्ड रीड करने बैठ जाइए, नोबडी विल बिलीव ऑन यू. पर जैसे टैरो कार्ड रीडर कोई ट्रेडिशनल टैरो कार्ड रीडर है, तो वो गाउन पहन के और इतना बड़ा वो टीका करके अगर बैठेगी, इफ एनी, अगर कोई लेडी है तो किसी को उस पर भरोसा आएगा. एस्थेटिक्स. आप जो कैरियर परफॉर्म कर रहे हो उसकी एस्थेटिक होनी चाहिए. तो ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं? ब्राह्मण के गुण होते हैं ब्रह्मचर्य. इफ यू आर एन एडुकेटर, इफ यू आर एन अगर आप एक एडुकेटर हो और अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, जो आजकल होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो सिखाने को तो जाते, बट दे डोंट हैव दोज एस्थेटिक्स और दे डोंट हैव दैट पावर और दैट विल. वो ब्रह्मचर्य में स्टेबल नहीं होते, तो वो पढ़ाते वक्त भी उसका दिमाग करप्टेड होता है. ऐसा बहुत सारे स्कूल्स में, इसलिए ज्यादा फीमेल टीचर्स आजकल हैं. मेल टीचर्स को लोग अवॉइड कर रहे हैं. स्कूल्स में मेल टीचर्स को अवॉइड करने का ये बहुत बड़ा रीजन है. अगर आप एक डॉक्टर हो, अब डॉक्टर के जितने भी स्कैंडल्स आते हैं बाहर, तो वो डॉक्टर्स को ब्रह्मचर्य पालना है. इफ यू आर ए हीलर, इफ यू आर ए डॉक्टर, बिकॉज दैट कम्स अंडर ब्राह्मण. अगर आप केटरर हो, अगर आप एक हीलर हो, अगर आप एक एडुकेटर हो, अगर आप एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, यू शुड नॉट फॉल फ्रॉम योर क्वालिटीज, and that is why they are known as Brahman, and they should have this Brahman quality. I have made a podcast on a little bit of tips on brahmacharya and addiction, this porn addiction, और इसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट विदित भाई के साथ बनाया है, and I'm going to upload mostly this week. जैसा हमारा इटर्नल इक्वेशन खत्म होगा और मैं जब आपको इनवाइट करूंगा कि आप एक एजुकेशनिस्ट बनो, तो एक कोच बनो, तो कोच के लिए सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है ब्रह्मचर्य. अब वो ब्रह्मचर्य हम कैसे, गृहस्थ आश्रम में भी हम ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म में कहा गया है कि अदर देन माय वाइफ
मेरी वाइफ के अलावा सबको मैं माता और बहन के समान मानूंगा, तो वो कैसा आपका एस्थेटिक कैसा होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एंड हाउ शुड यू बी स्टेबल इन योर लाइफ। आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज होगी तो ही लोगों को आपके ऊपर विश्वास आएगा, है ना। आप ऐसे कौन से आपके बेटे को कौन से एडुकेटर के घर पे भेजोगे, या कैसे व्यक्ति को आप अपने घर पे इनवाइट करोगे, है ना, पढ़ाने के लिए। तो ये ऐसे कोचेस के पास इतना तो मिनिमम एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास इतनी क्वालिटीज, और आपकी वाइफ, हस्बैंड है तो हस्बैंड के साथ हस्बैंड की वाइफ, और वाइफ है तो वाइफ के साथ उनके हस्बैंड, यू शुड हैव दिस क्वालिटीज। रादर ब्रह्मचर्य इज अ क्वालिटी फॉर एवरीबडी, बट एट हाईएस्ट लेवल अगर आप एक कोच हैं, यू कैन नॉट डू दिस मिस्टेक। जो आजकल ये वेब सीरीज में सब सिखाते हैं, गलतियां तो होती, दिस इज बकवास, नहीं होती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर हैविंग सम क्वालिटीज, इफ यू आर एट सम स्टेज, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी के साथ भी दोस्ती करिए, किसी भी के साथ भी आप बातें करिए, दिस इज नॉट गुड। हमारे गुरुजी थे, जैसे एक बार शाम के टाइम ऐसा हुआ 5:30 में मेरी जस्ट दीक्षा ही हुई थी, और अचानक हमारे संसार पक्ष से मम्मी 5, 5:30 बजे दर्शन करने को आई थी। तो इट वॉज ऑलरेडी नियर टू सनसेट, तो इट वॉज ठंडी की सीजन थी और इट वॉज नियर टू सनसेट, तो मैं बाहर खड़ा था उनके साथ। गुरुजी ने तुरंत बोला कि आदर्श मुनि को अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दिस आउटसाइड। हमको पता है कि वो आपकी मम्मी है, पर गांव लोगों को थोड़ी पता है कि वो आपकी मम्मी है। आप ऐसा खड़े नहीं हो सकते, ना अंदर खड़े हो सकते। 4:30 5 o'clock मतलब खत्म, यू कैनॉट स्टैंड और यू कैनॉट सिट। तो ये एक रूल बुक होती है हमारी, यू हैव टू फॉलो दिस। आजकल जो चलता है व्हाट्सएप पे किसी के साथ भी चैट करो आप, अरे मुझे कुछ नहीं ऐसा, मुझे कुछ नहीं ऐसा, नहीं है तो मत करो। यू शुड हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी। इफ यू डोंट मेंटेन योर डिग्निटी, यू आर नॉट अलाउड। अगर आप एक क्षत्रिय हो तो यू शुड मेंटेन द सीक्रेट्स। आपको भी, अगर आप एक क्षत्रियाणी हो यानी क्षत्रिय की वाइफ हो, तो आप में भी इतना पावर होना चाहिए। घर पे जो भी हो रहा है, आपके हस्बैंड जो भी कर रहे हैं, या जो भी सीक्रेट्स हैं आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेट्स हैं, घर में कुछ भी छुपा के रखा है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। आप घर में से चोरी नहीं होने दे सकते हो। इफ यू आर ए फाइनेंसर ऑर्गेनाइजर, तो आपके घर में जो तिजोरी होगी वगैरह जो कुछ भी है, उसको प्रोटेक्शन आपको देना है। अगर आप एक आर्टिस्ट की वाइफ हो, तो वो घर में वो एस्थेटिक होने चाहिए। आपको आपके हस्बैंड को मन को शांति मिले है, ऐसा आपको बिहेवियर करना है। अगर सारा दिन उसके माइंड के ऊपर प्रेशर डालोगे, उसको मूड नहीं बनेगा वो सब साइंटिस्ट की तरह सोचने का। नाउ देयर आर अगेन ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज से कि मान लो कि एक प्लास्टिक सर्जन है, एक प्लास्टिक सर्जन। अब एक प्लास्टिक सर्जन कैसे बनता है, तो देर इज अ ग्राफ क्रिएटेड ओवर हियर। तो एक 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का उम्र का लड़का जब जाता है, सो हिज क्वालिटीज आर ऑलरेडी नोटेड डाउन। ये जो क्वालिटीज होती हैं 11 साल के, 12 साल के लड़के में ये पता चल जाता है। देर आर एक मैंने काउंसलिंग का मैट्रिक्स बनाया है। देर आर 320 क्वेश्चंस, काउंसलिंग का मैट्रिक्स बनाया है फ्रॉम आवर शास्त्रास। तो 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का लड़का पता चल जाता है कि ही इज गुड फॉर एडुकेटर, ही इज गुड फॉर क्षत्रिय, ही इज एन गुड एट एथलीट, उसको इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ही इज गुड एट एथलीट, ही इज गुड एट ऑर्गेनाइजर, वो एक अच्छा फाइनेंसर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता है। एट द एज ऑफ 8 9 10 11 12 हो जाता है, विद इन 4 years, 9 10 11 12 4 years में नक्की हो जाता है कि ये क्या बनने वाला है। नो, दिस इज नॉट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में तो वो सिर्फ आपका मैथ्स और जीके वही सब टेस्ट करते हैं। दिस इज नॉट एप्टीट्यूड, दिस इज साइकोमेट्रिक एंड एस्ट्रो टेस्ट। एस्ट्रोलॉजी और साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें वो गुण होने चाहिए। अगर आप एक कोच हो तो यू शुड बी काम। अगर आपका दिमाग गर्म है और अगर आप कोच हो तो उसको कोच नहीं बना सकते, या तो उसकी गर्मी डाउन करनी पड़ेगी, और या तो उसको कोच में से डिफरेंट पार्ट में लेके जाना पड़ेगा। अगर गर्म है और तामसिक है, जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो गर्म भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं, पर वो जब बनाने को बैठते, स्कल्पचर बनाते, तो टॉप क्लास का बना सकते। तो दे हैव डिफरेंट क्वालिटीज। दिस इज साइकोमेट्रिक्स एंड दिस इज, इसको करने के लिए मुझे साल साल 15 साल लग गए ये बनाने के लिए। इट इज मतलब अगर बिलीव मी, अगर ये पूरा मैट्रिक्स, if I set this matrix at the administrator level, state level और national level, अगर हम ये साइकोमेट्रिक्स सेट करते हैं,
we can set the whole country according to this. This is not aptitude test, this is astro psychometric test. तो ये 8 साल के, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के लड़कों को, हम बच्चों को हम ये दिखा सकते कि अगर अब उसमें ग्राफ बनता है, अब इसमें भी ग्राफ बनता है। जैसे कोई हीलर है पर वो आर्टिस्ट भी है, ही इज हीलर ऑल्सो एंड ही इज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। एक हीलर है, आर्टिस्ट है और सर्जन भी है, आर्टिस्ट भी है, सर्जन भी है और हीलर है। वो क्या बनेगा? ही विल बिकम ए प्लास्टिक सर्जन। उसको पता है कि फेस की एनाटॉमी क्या है, आर्टिस्ट है, ही नोज। अब वो सर्जन भी है, एक हीलर भी है, व्हाट ही विल बिकम ए प्लास्टिक सर्जन। अब वो आर्टिस्ट नहीं है, हीलर है और सर्जन है, व्हाट ही गो इन फॉरेंसिक। क्षत्रिय का माइंड है, डिटेक्टिव माइंड है, ही इज ब्राह्मण। सबसे पहली क्वालिटी है हीलर की क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी है वो क्षत्रिय भी है यानी डिटेक्टिव भी है, अब थर्ड क्वालिटी है उसमें वो सर्जन भी है, ही विल बिकम ए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। यानी कॉलेज में 10-10 लाख का खर्चा करके भी जो आपको नहीं सिखाते वो मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपको कहीं पे पहुंचना है, ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे पहला क्वालिटी है ब्रह्मचर्य का। नाउ हाउ शुड यू फॉलो दिस? आपके बच्चों में ये कैसे इनकलकेट करना है, कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, ये सब गुण होने चाहिए। हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन जाते हैं, हम फिजिकल टीचर्स एडुकेटर्स बन जाते हैं, पर एक्चुअल एजुकेशन की क्वालिटी, एक्चुअल जो हमारी क्वालिटीज और हमको जो पास ऑन करना है ट्रेडिशन से, वो हम भूल जाते हैं। एंड वी नीड टू फॉलो दिस, हमको कैसे भी करके ये फॉलो करना है। एंड वी वांट टू ब्रिंग अवर जनरेशन अप, और इसके लिए हमको बहुत सारे डेडिकेटेड लोग चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिश के लिए। इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आई डोंट माइंड यू आर अ प्रोफेशनल, बट इफ यू आर अ सेल्फिश प्रोफेशनल, आई माइंड इट दैट यू आर अ सेल्फिश प्रोफेशनल। वो मुझे बॉदर करता है। इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आप ये सब सीखिए एंड हेल्प एवरीबडी, बट इफ यू आर अ सेल्फिश प्रोफेशनल, सिर्फ अपने पैसों के लिए अगर आप करते हो तो यू विल ब्रिंग वर्स्ट रिजल्ट्स। Everybody got this, everybody got this. Now I will take question answers. Okay, so everybody has to raise hands now. What if we are in two professions simultaneously? It's okay, that is good. अगर आप दो प्रोफेशन में हैं तो आप वो गुड है, पर एक बेसिक, एक प्रोफेशन बेसिक होगा। जैसे वैश्य, अगर आप दो प्रोफेशन में हैं तो आप वैश्य होगे, यू आर एन वैश्य, वैश्य यू विल कम अंडर वैश्य। ऑर्गेनाइजर, आप दो प्रोफेशन, दो प्रोडक्ट्स में डील करते हो, 4 प्रोडक्ट्स में डील करते हो, दैट इज ओके। ओके, सो नाउ वन बाय वन एवरीबडी रेज योर हैंड्स जो आपको समझ में नहीं आया है। ओके जिगेश भाई। हाँ મતલબ વંદામી ગુરુદેવ, તમે हाँ, સૂત્રતામાં બિરાજતા હશો। हाँ। ગુરુદેવ, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે જેવી રીતે તમે જે પર્ટિક્યુલરલી હું ફાઇનાન્સ અને કેરિયર માટે હમણાં ક્વેશ્ચન કરી રહ્યો तो છું, पहला फाइनेंस के पहला कैरियर, આમ બે સાયમલ્ટેનિયસલી જેવી રીતે મતલબ છે કે મતલબ બીજા બધાના ગોલ સેટ કરવા ને, તમે ડેઈલી ટ્રાય સેમિસ્ટર કીધું કે એન્યુઅલી કીધું, ટફ છે, બટ ધેન ઓલ્સો વી કેન ટ્રાય કે કેવી રીતે એનાલાઇઝ કરવું છે। નહીં एक्चुअली टफ સુકામે લાગે છે ખબર છે? કારણ કે તમે જિંદગીમાં ક્યારે કર્યું નથી એટલે ટફ લાગે છે। maybe definitely this is और new, if you entirely new thing if for you me। do this if you do this once, अगर आपने ये कब होना चाहिए? 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में ये हो जाना चाहिए। अब वो मेंटर है, वो आपके लिए वो सेट करके देते हैं। सो यू हैव अ गोल फॉर दैट, राइट? अगर वो सेट हो जाता है देन यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट फॉर लाइफ टाइम, देन इट इज नॉट टफ। Yeah, true। ओके, This is tough because this is new for me, entirely new thing for me. Even તમે જે કાસ્ટ સિસ્ટમ ને ડિફાઇન બીજી રીતે કર્યું, entirely new thing। ओरिजिनली કર્યું, ओरिजिनली। હા, તો મીન્સ જે માઇન્ડમાં જે કન્સેપ્ટ બેઠેલા છે, ઇટ્સ 360 ડિગ્રી। यस, તો માય ક્વેશ્ચન ઇઝ, મીન્સ મારો બિઝનેસ નથી, હું જોબ કરું છું, राइट। હું જે તે પર્ટિક્યુલરલી કન્સર્ન છું ફોર માય કેરિયર ઓર માય finance। Just a second, okay, just a second. So जिगेश भाई, તમે એક જોબ કરો છો, right? So now that is again profile, profile means here you are the mentor, you are the organizer, or you are employee, or you are the owner। अब ये आपकी प्रोफाइल है। So over here suppose you are an employee, okay? एम्प्लॉय अंडर विच कैटेगरी? आप कहाँ पे काम करते हो? एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप कोई नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट अबाउट नेशनल। आप साइबर सिक्योरिटी में हो और उसमें हो तो देन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। आप अभी कौन सी कंपनी में काम करते हो?
We are into import of things, coal and iron ore, material, Okay. metals. Okay, so that is organizer. Hmm. दैट इज वैश्य. ये एक कंपनी, ऐसी कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स की. तो दैट इज अ वैश्य, दैट इज ए ऑर्गेनाइजर. ओके, उसमें आप ये वैश्य में हो, और वैश्य में आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या जॉब करते हो? Administration, माने managing procurement and operations. आप ऑपरेशंस को मैनेज करते हो. अब ये जो क्षत्रिय में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, दैट इज नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि रूल्स और पॉलिसीज मेकर. यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कौन एडमिनिस्ट्रेटर, क्षत्रिय में जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है, यहाँ पे क्षत्रिय में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, दैट इज हु दैट मेक्स द रूल्स एंड पॉलिसीज. ओके, ऐसे ही आप जो वैश्य के डोमेन में आप काम करते हो, वहां पे भी कोई एक होगा कि जिसने आपके फॉर्म के रूल्स बनाए होंगे, रूल बुक बनाया होगा, है ना. सो दैट इज ओरिजिनली अ वैश्य, बट एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर वैश्य के डोमेन में उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटी है, पर आप वो नहीं, आपने रूल बुक नहीं बनाई है, आप तो सिर्फ ऑपरेशन संभालते हो. सो दिस इज ए वैश्य वैश्य कैटेगरी. ओके, दिस इज ए वैश्य वैश्य कैटेगरी मीन्स ऑर्गेनाइजर अंडर ए ऑर्गेनाइजिंग कंपनी. ओके, नेक्स्ट, अब आगे सेकंड हाँ, क्वेश्चन. तो my next question is how do I set my goal कि how do I progress in my career, how to means bifurcate in my daily, fortnightly or trimester अब ये period, अब because some other person is judging me यस which is beyond my control. यस एब्सोल्युटली. I may put my 100%. आई अंडरस्टूड. तो जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, ये गृहस्थ आश्रम आपका यहाँ पे कैरियर गोल होगा. सबसे पहले डेली का कैरियर गोल ये होगा कि जो आपको काम दिया गया है दैट यू गिव हिम बैक. ओके, फोर्टनाइटली आपका ये काम होगा, जैसे शायद आपका समझो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें आप फोकस करते हो कितने प्रोडक्ट्स आए, कितना माल आया और कितना गया. सपोज आप ये उसका ऑपरेशन में आप हो, राइट. तो वहां पे आपके डेली गोल्स, फोर्टनाइटली गोल्स, सीजनल गोल्स, आपके ऊपर भरोसा रखा है. आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो रेनी सीजन में नहीं होता है, तो अब हमको दूसरा काम करना होता है. पर जब आपका विंटर सीजन आता है तो अचानक माल का इनपुट इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि तब काम ज्यादा होगा. तो तब काम ज्यादा होगा, तो रेनी सीजन में आप बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, और अचानक जब काम करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना, फिर अचानक जब काम आया तब आपने बोला मुझसे नहीं होता और एक आदमी चाहिए. सो दिस इज नॉट योर एक्चुअली, आपके वो एथिकल नहीं है. आपको जब पहले काम था तो आपको कर लेना चाहिए था. दिस इज नॉट एथिकल फॉर यू. यू अंडरस्टूड. दिस बिकम्स योर सीजनल गोल. दिस बिकम्स योर सीजनल गोल. तो ये गोल आपको सेट कर देना कि ये मुझे सेटिस्फेक्शन, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा जब आप सीजनल गोल, फोर्टनाइटली गोल सेट कर देते हो, यू विल गेट एम्पल ऑफ टाइम टू डू साइड हसल ऑल्सो. आप साइड बिजनेस भी कर पाओगे, एंड थ्रू दैट साइड बिजनेस यू कैन प्रोक्योर सो मेनी थिंग्स. अब इसमें एक मैं बात आपको एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूं कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के पास एक मिनिमम, ये सभी जितने भी चारों चार, इनका एक कॉमन बिजनेस है, और वो है एग्रीकल्चर, जो आज हमारा टूट गया है. एट प्रेजेंट मोमेंट इजराइल में दे आर रिवाइविंग दिस. इजराइल में उन्होंने हर एक व्यक्ति के पास एक एग्रीकल्चर, एवरी सिटीजन हैज अ एग्रीकल्चर लैंड इन इजराइल. हाइड्रोपोनिक सिस्टम से, पानी की सिस्टम से वो वेजिटेबल और फ्रूट्स उगा रहे हैं. एवरी चाइल्ड इन इजराइल knows how to get his minimum basic livelihood in Israel. Every child, क्योंकि वो खाने पीने के लिए अपने प्रोफेशन पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर आप खाने पीने के लिए अपने प्रोफेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो वहां पे जितना भी आपका इनकम होता है वो डायरेक्टली आपके एडिशन में ही जाएगा. आजकल तो क्या होता है कि आपके खाने पीने के ही लाले पड़ जाते हैं. प्रॉब्लम आपके साथ, प्रॉब्लम क्या है, आपकी हाउसवाइफ है, वो किटी पार्टी करती है, वो टाइम पास करती है. इफ शी इज नॉट डूइंग अ जॉब, शी डज ऑल दोस टाइम पास. अगर मान लीजिए वो घर में ही, वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम से घर में ही खाना 50% लींबू मरचा आते शाकभाजी वेजिटेबल्स घर में ही उगा लेती है, तो आपका 50% ऑफ ग्रोसरी बर्डन शी इज शेयरिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग विथ.
एग्रीकल्चर ये ब्राह्मण के लिए भी कंपलसरी है, क्षत्रिय के लिए भी कंपलसरी है, वैश्य के लिए भी कंपलसरी, शूद्र के भी कंपलसरी है। एंड एग्रीकल्चर इज मोस्ट पार्ट ड्रिवन बाय हाउसवाइफ्स, फूड प्रोक्योरमेंट। अगर वो एग्रीकल्चर करती है तो 50% ऑफ योर बर्डन कम्स डाउन, एंड बाकी का आपका जो भी अनाज वगैरह का जो भी आप लाइवलीहुड कमाते हो तो 50% उसमें से आप सेविंग्स कर पाते हो। देन यू कैन मीट दैट 6 acres ऑफ लैंड। सो दिस इज व्हाट यू आर प्लानिंग। हियर इट प्लानिंग कम्स। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आप अपनी कैरियर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लानिंग इस तरह से प्लान करोगे कि आफ्टर 50, 55 यू आर 60 यू आर रिटायर्ड, देन यू डोंट हैव टू वर्क। आज मैंने देखा है हर 60 इयर्स के एज को, हर 70 इयर्स, एक मिडिल क्लास में सभी को कमाना ही पड़ता है। अगर वो कमाते नहीं है तो उनका घर नहीं चलता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव लॉस्ट अवर दिस कल्चर। पता ही नहीं था, पैसे कमाते जा रहे, डालते जा रहे, डालते जा रहे, सेविंग्स है ही नहीं, हैंड टू माउथ है, ये कमाना है, ये बेचना है, ये बेचना है, ये करना है, मतलब एक के बाद सब खत्म हो जाता है घर में। Yeah. Okay. Thank you, Gurudev. And same one more. थैंक यू। No, one more related to हाँ, finance only. Career समझानो. हाँ, Then related to finance only. Same again the same question. How do I progress? Because some other person is judging me. I am putting my 100%, but some other person is judging me, and my advancement in life is dependent on his wish. What he thinks for me. રાઈટ। તો નાઉ જેસે આ કેવું થઈ ગયું અત્યારે, એક પ્રોબ્લેમ આપણે ત્યાં એવું થઈ ગયું કે એન્સેસ્ટ્રલી આપણે જે ટ્રેડિશન હતું, इफ यू वांट टू चेंज दिस, हाउ टू चेंज दिस और व्हाट यू कैन ब्रिंग आउट। आपको जो टाइम दिया गया है, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर वर्क? 8 hours, 10 hours, हाउ मेनी hours? 8 hours. You work for 8 hours, right? So when you work for 8 hours, that 8 hours की आपकी एक रूल बुक होती है कि दिस इज द, इतना 8 hours मुझे काम करना है और 8 hours में मुझे उनको, उनका जितना है उनको मुझे दे देना है, और उसके बदले में वो आपको एक अमाउंट देते हैं, राइट? अब आपके पास बाकी का 16 hours है। नाउ दैट 16 hours, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दो 16 hours, दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा इनकम। आपको अगर शॉप पे जाना है, हवे सुबह में आप 1 घंटे का आपने सामायिक किया, आपने सामायिक दिया, आपका परफॉर्मेंस में बढ़ाता हूं, कैसा होगा आपका परफॉर्मेंस? दिमाग कल जो कुछ भी झगड़ा हुआ था वो झगड़ा कैरी फॉरवर्ड करके अगर आप आज आप शॉप में जाते हो या आज आप आपके ऑफिस में जाते हो, प्रॉब्लम क्या होगी वही दिमाग में सब चलेगा। सुबह में उठे, आपने सोच लिया कि फॉरगिवनेस, मैनेजर को फॉरगिवनेस, पॉलिटिकल पीपल को फॉरगिवनेस, सब फॉरगिवनेस। मेरा आज सुबह में जैसे ही मैं ऑफिस में जाऊंगा, मेरा जो काम है वह मैं पूरा करके मैं वो बता दूंगा। और आजकल तो इतने सारे इक्विपमेंट है, सीसीटीवी कैमरा है, ये है, वो है, वर्क लॉग है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपका एक परफॉर्मेंस का, आपका एक लेजर परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस लेजर होगा, आप उसमें अपना 8 hours का परफॉर्मेंस दे सकते हो। वो देने के लिए अगर आप सुबह में एक मेडिटेशन, 1 घंटे का मेडिटेशन करते हो, एक सामयिक करते हो, सामयिक में सब फॉरगिवनेस करके आप एक नई स्टार्ट करते हो, आपका परफॉर्मेंस 6 महीने में बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस ये करने से, आपके बाकी के 16 आवर्स की एक्टिविटी है वो करने से अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, 100% आपको इंक्रीमेंट प्रोग्रेस मिलती है। अगर आपको वहां पे प्रोग्रेस नहीं मिलती है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एन अदर ऑप्शन। बाकी के जो 16 आवर्स है उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें से कैसे ज्यादा आप आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि यस्टरडे मैंने जो वीडियो डाला था कि यस्टरडे आई टोल्ड ऑल्सो, स्टॉक मार्केट में 8-8, 10-10 लाख, 15-15 लाख डालते हो। अगर वही 10-15 लाख एक 8 hours का ऑलरेडी जॉब है, उसके अलावा एक साइड बिजनेस 4 hours के लिए आप 8-10 लाख, उसी में आजकल स्टार्टअप्स खड़े होते हैं, 10 लाख में, 15 लाख में अच्छा सा स्टार्टअप खुल जाता है। और देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। आज पूरे देश में बहुत, द थिंग इज व्हाट यू नो, दे डोंट नो हाउ टू डू दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्लासेस चलाता हूँ, बराबर? तो मेरे साथ कैसे लोग मुझे चाहिए? मेरे साथ एक ऐसी व्यक्ति चाहिए जो भी मेरे क्लासेस चलाते, मेरे पास एक ऐसी व्यक्ति चाहिए जो सेल्फलेस हो, जिसको सेल्फिशनेस ना हो, जो सेल्फलेस हो फर्स्ट। और मेरे साथ एक ऐसी व्यक्ति है जिसका प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो। उसको ये नहीं है कि गुरुजी के पास जाना है, जो खाना पीना मिला वो लेना है, पगार लेना है और अटक जाना है, बस अपना सब स्टेबल हो गया बस। अगर उसके पास प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है तो मुझे उसको काम पे नहीं रखना चाहिए। मुझे उसी को काम पे रखना चाहिए जो मेरी तरह, आई गिव
10x देन व्हाट आई टेक फ्रॉम द सोसाइटी। मैं सोसाइटी से जितना ले रहा हूं उससे 10 गुना ज्यादा मैं सोसाइटी को दे रहा हूं। गॉट माई पॉइंट। मुझे True. ऐसा एक व्यक्ति चाहिए मेरे साथ, और मेरे साथ ऐसे 10 व्यक्ति ऐसे ही चाहिए। आई डोंट अलाउ पीपल ટુ કમ નિયર મી। જેમ કે મારી સાથે બહુ બધા લોકો રહેવા માટે આવે, પણ આળસુ થઈને પડ્યા હોય, they don't have a discipline, they don't have a timetable, they are not able to adjust themselves, आई कैनॉट कीप देम विथ मी। मुझे उनको निकाल देना चाहिए। भाई तने 8 घंटा 10 घंटा तुझे सोना है तो तू घर पे जाके सो, यहाँ पे मेरे पास काम नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट। तो आपका प्रोग्रेस तभी होगा कि जब भी आपकी वाइफ एक लग्जरी डॉल नहीं है। इफ योर वाइफ, अगर आप एक अच्छी सुंदर बीबी लेके आते हो घर में, और वे पूरा दिन मेकअप वेकअप करके एक लग्जरी डॉल करके बैठी है घर में और किटी पार्टी और यही सब करती है, शी इज ए लाइबिलिटी फॉर यू। यानी जितना आप खर्चा आपके घर पे करोगे, घर को पेंट करने में करते हो, घर को प्लास्टर करने में करते हो, उस वाइफ को प्लास्टर करने में दूसरे आपके 25-50 हजार चले जाएंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि आप जो पार्टनर लेके आते हो, आपके जो बेटे बेटी है जिसको लेके आते हो, मैंने कल बोला था ना कि आप जिसके साथ शादी करते हो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ व्हाट कम्स टू योर कैरियर एंड फाइनेंस। यू गॉट माई पॉइंट। तो आपको सभी फैक्टर्स आपके साथ कंसीडर करने हैं। आपके दुकान पे एक आदमी बुलाते हो, अब वो सारा दिन वॉच देखता रहेगा, टाइम देखता रहेगा, ये टाइम हो गया अब मैं जाता हूँ, ये टाइम हो गया अब मैं आता हूँ। अब उस आदमी को रख के क्या करोगे आप अपने से? यू गॉट माई पॉइंट। Right. Got it. Yeah. Thank you, Gurudev. धन्यवाद। आशीर्वाद। धीराज भाई, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Noted on that, Gurudev. Thank you so much. Thank you. हाँ, My birthday starting with your blessing is there's nothing more I want. હા, આશીર્વાદ. સરસ, બહુ સરસ. અરે આપણું છે ને સોંગ ધનનો ઓમનું હા, कुछ और पाने की ચાહત નહીં है. આશીર્વાદ, બહુ સરસ. Gurudev, there are a lot, 2-3 questions. Yes, yes. First is growth. જે આપણે કહીએ કે growth is basically when we start thinking about others, right? So at what age it is there? मतलब आप બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં આપણે આવી અગર નાના યંગ છોકરા બી બીજાનું પહેલા સોચવા. હા, GPS, growth, progress and success. This is for the lifetime. Lifetime, right? जैसे जन्म होता है, आप माँ के गर्भ में बच्चा आता है, that is growth. तो इसका मतलब how can I value it, like how much I am into that growth? Matlab, yes, it depends, right? How should I measure it? Like right now, yes, if I feel I definitely first think of myself and my family. So my family, if I think, so yes, I am into a growth stage, right? Yes. Because right now I am into a stage where I feel my kids, मतलब મારા કિડ્સ યા મારા કિડ માટે વધારે હું પહેલા વિચારું પછી પોતાનું વિચારું, એવું લાગે મને 100%. तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपका चाइल्ड हेल्थ में वाइटल है, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज मेंटेन करता है, इंडिपेंडेंट है, क्यूरियोसिटी है एजुकेशन में, सो दैट इज योर अचीवमेंट, दिस इज योर ग्रोथ. इफ ही इज ग्रोइंग, इफ योर चाइल्ड इज ग्रोइंग, you are over here in brahmacharya ashram, in health you are balanced, you are compassionate in relationship, you are not getting angry, you are nurturing parent. So this is your growth. This is the matrix what you have to keep. How you come to know कि आप कितना, अगर आप nurturing नहीं हो, you should ask your wife, you should ask your mother that whether I'm a nurturing person or not. अगर आपके पास practical wisdom नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल विजडम नहीं है, तो यू शुड आस्क योर कॉलीग्स वेदर आई एम हैविंग प्रैक्टिकल विजडम. यू शुड गो टू सम मेंटर एंड गेट मोर एजुकेशन अबाउट योर बिजनेस. राइट. सो दैट्स व्हाट. सो मतलब so right now I feel if there's practical wisdom, I might be at 50% or 60%. I might not be 100% right, because I'm not sure that my decisions are right or wrong. So I don't have that practical wisdom. So with this, how to achieve that? मतलब हाँ, that is the great. अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक मेंटर के पास जाना पड़ेगा जो विश्वासु है, और आप उनको मेंटर को थोड़ा डेडिकेट होना पड़ेगा. अभी तो सुबह 5:30 बजे रोज आ जाते हैं हम लोग इसीलिए. एंड सेकंड गुरुदेव, राइट नाउ आज हमने अपने हाउसवाइफ वी वर टॉकिंग अबाउट. सो हाउसवाइफ हैव आर इन ऑल द थिंग, मतलब તમારું फॉर एग्जांपल ब्राह्मण भी होय, क्षत्रिय भी होय. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजर हो, एक वैश्य हो, यू आर ए ट्रेडर, आप एक ट्रेडर हो. सो आपके अंदर जो वो ट्रेडिंग का जो भी क्वालिटीज है,
हाउसवाइफ इज सच ए हाउसवाइफ कि वो ट्रेडिंग में भी उसको पता है कि इसमें क्या करना है. Right. He has to maintain that. Right. But she can also be a Brahman because she might be a healer. For my kid, she is a healer. देखो पर्सनली किड्स के लिए तो हर एक माता होती ही है. हाँ, right. But she is not a Brahman. She is Vaishya only. But Okay. if she becomes an coach, she becomes an educator and she educates. अब मान लीजिए आपके घर में डे केयर सेंटर चालू करते हो. सपोज आपका एक घर है, आपकी वाइफ डे केयर सेंटर चालू करती है और सुबह से बच्चों को रखती. Then she is a Brahman. Okay. So if it is a career, then it is Again. Brahman or Kshatriya. Again, if she is an organizer, वो डे केयर सेंटर में वो खुद नहीं सिखाते, पर she hires two other teachers. Right. Teachers are Brahman. She's a Her wife is an entrepreneur. She is a Vaishya. Vaishya. Right. And Aji, एक मैंने थोड़ुक like you showed Jigesh bhai that daily chart. So daily so as a Vaishya right now, I'm at what stage I am. I definitely want to progress in my business and I want to make certain goals and like that daily goals. So can you give me an example? Like what can I keep? It will be a general example also because for Vaishya and for a trader. Yes. And one more there is. So you also said that career is passion basically. Yes. Right. So how aim passion ki I am passionate more about artistic thing. मतलब maybe like dancing or थोड़ा आज events Yes, host you have that करूँगा. instinct, artistic instinct है आप में. Right. So I can be Vaishya and Shudra both. Yes, definitely. Right. You can be both. Right. फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिस्ट हो, राइट? और आपका प्रोडक्ट क्या है? My choreography and artist my choreography and I do events कि भाई मैं organize करूँ and I do hosting for the event. Event hosting ने अपने साइड में that is another profession. તમારું જે મેઇન પ્રોફેશન that is a side business suppose. હા side business. આપનું તમારું મેઇન શું છે? મેઇન અગર બિઝનેસ અગર કે તો કેમિકલ્સ નો બિઝનેસ છે. કેમિકલ ના બિઝનેસ ટ્રેડિંગ છે બેસિક. હા, આઈ એમ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. યુ આર અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, રાઈટ? જે તમારા ક્લાયન્ટ્સ હોય, જેને તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, જે તમારા ક્લાયન્ટ્સ છે, રાઈટ? તો ઈ ક્લાયન્ટ્સ લોગ સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રોગ્રેસ, રાઈટ, તો ચાર્ટ તમારે બનાવવું પડે. કોલકાતાની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ કેટલા છે? એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ યુ એક્ઝામ્પલ. ઓકે. હવે તમારું સપ્લાય કયા સ્ટેટની અંદર જાય છે, તો એપ્રોક્સિમેટલી ઈ સ્ટેટની નેસેસિટી કેટલી છે, આ બધું સર્વે આપણને નેશનલ પોર્ટલ્સ ઉપર આ બધા સર્વે આપણને મળે કે એક કંપની છે, એ કંપનીને હર મહિને કેટલું એ લોકોનું સેલ્સ છે અને એ લોકોનું સેલ્સ ક્યાંથી આવે છે. કારણ કે તમે એક કંપની પાસે છો, તો તમે જે કંપની પાસેથી માલ લ્યો છો, કંપની પોતાનો માલ કયા એરિયામાં કઈ જગ્યા ડેટા બેસિકલી, એ ડેટા તમારી પાસે હોય જ, કારણ કે કંપની હોય તો એ તમને મળે જ એવી રીતે. નાઉ હાઉ યુ કેન પ્રોગ્રેસ, યુ કેન ગેટ અપોન ધેટ ડેટા. એટલે જ તો ડેટાને મેઇન કહેવાય છે કે ડેટા ઇઝ એવરીથિંગ इन टुडेज वर्ल्ड. राइट. प्रीवियसली ऑल्सो इट वाज द सेम. इस डेटा में आप कहाँ पे फिट, अगर आपको लगता है कि वो पूरा मार्केट सैचुरेट हो गया है, इफ द मार्केट इज सैचुरेटेड, कंप्लीटली सैचुरेटेड, देन you should give only that much efforts to this. Then बाकी का जो टाइम है वो आप दूसरे एफर्ट्स में लगा सकते हो. Now how you should take the advantage of your distributorship. आपके पास इतना सारा डेटा है और आप इवेंट मैनेजमेंट भी करते हो, उस डेटा को यूज करके यू कैन इंक्रीज योर रिलेशनशिप. यू कैन इंक्रीज, आपके ही जो क्लाइंट है उनके साथ ही रिलेशनशिप इंक्रीज करके उनका ही इवेंट मैनेजमेंट आप ही ले लो. राइट. क्या होता है, अच्छा उनकी शादी का इवेंट आप करोगे, अब क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हो तो सिमिलर मार्केट एरिया, सिमिलर उनकी शादी वगैरह में वही लोग आएंगे. अगेन यू आर कनेक्टेड टू सिमिलर पीपल एंड अगेन यू कैन गो इन देयर ऑल्सो. आगे आप बढ़ सकते हो उसी सर्कल में. यू कैन एंगेज योरसेल्फ. राइट. So simultaneously I can do this is what you have to. ये एक्चुअली बचपन में ही सिखाया जाता है. एक पहले हम देखते जैसे सुदामा और कृष्ण है, एक ये इसको नेटवर्क कहते हैं. नेटवर्क, आपका बच्चा है जब स्कूल में जाता है तभी से उसका नेटवर्क बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है. दैट इज व्हेन वी टीच देम कि भाई ये तेरा फ्रेंड है, उसके साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना है. इफ इज अ बैड बॉय
be away from him. That is when we teach him. Mm-hmm. So what if I make daily and fortnightly plan? So what should I'm not very clear about it. What should my daily plan be and about career? That should be your capacity. आप एक महीने में कितना इवेंट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक कितना पोटेंशियल आप में, पोटेंशियल कितना आप कितना दे सकते हो, हाउ मच यू कैन गिव, आई एम आस्किंग यू. Maybe 2 or 3 events I can manage with my other business. So that you have to first evaluate your potential. Right. આપ એક મહિના મેં બોલોગો હવે 2 ઇવેન્ટ કરી ગયો, હું થાકી ગયો, હવે મને શરદી થઈ ગઈ છે ને હવે હું સુઈ જાઉં છું ને હવે હું દુકાને નહીં જઈશ. So first you have to measure your potential, what I can give. Yes. And in that event, what all I can organize. Yes. Basically, I can organize everything. Everything. आप बोलोगे कि organize everything, पर organize करके दुकान पे ही नहीं जाओगे तो क्या मतलब है? Right, that's what. I have to keep what is the primary thing and what is secondary. I have to make a balance of. This is what you have. जैसे सीजनल है तो सीजनल में आप ठंडी की सीजन में आपको ऐसे लगता है कि मेरा धंधा कम है और इवेंट ज्यादा है तो धंधा कम कर दो, इवेंट ज्यादा कर दो. जैसे केटरर्स, एक केटरर है बोल देता है कि गुरुजी दिसंबर महीने के मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, जनवरी में मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं मार्च में आपके साथ नहीं रहूंगा, मई में आपके साथ नहीं रहूंगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपके साथ रहूंगा क्योंकि तब मुझे ज्यादा मिलता है. तब मुझे प्रायोरिटी में कम देता है, बाद में वो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लेता है, फिर से मेरे पास आ जाता है. Right. Set the priority. That is seasonal priority. And I have started also doing work for the society. मतलब થોડુંક તમારા guidance માં થયું છે ગુરુદેવ. So it's already to a path of growth, right? I'm already to a path, and it has come at the right time. The Gruvas Ashram is the best time because now certain responsibilities I have already done. હવે બાકી છે આપણી જીવનની responsibility, but now I can give gradually to society also. जैसे मैंने कहा आपको कि 10% आपको साल भर का आपको सोसाइटी को देना है, डोनेट करना है. Right. That does not mean that in the terms of money it can money, monetary not important. हाँ, ये time also. हाँ, टाइम. आप आपका संडे, आपका पूरा संडे दे देते हो. Right. हाँ. Your Sunday worth rupees 10,000 or your Sunday worth rupees 5,000 you are giving them. And it also saves money also because if I give more time to that Sundays, then I am not spending somewhere else. So overall, I am also gaining. This is what me. I don't give monetary terms, but I give 10x than monetary terms. Right. Thank you, Gurudev. Ashirvan. Anybody else? Please raise your hand. हाँ दीपेन भाई. ગુરુદેવ મથીને મંદામી ગુરુદેવ. આશીર્વાદ. હા. સુખતા હશો? બે ગુરુ પાસે એકદમ. ગુરુદેવ હવે આપણે બે પ્રોફેશનમાં છે. આપણું આવીને ફાસ્ટ ફૂડ પણ છે ને આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ છે. ઠીક છે. હવે પ્રાયોરિટી એવી રીતના હોય, આપણું મેન્યુફેક્ચરિંગ ડ્યુરિંગ ધી સમર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. ઠીક છે. સાયમલ્ટેનિયસલી આપણે સમર ટાઈમમાં પણ આવીને જસ્ટ બીકોઝ ઇટ ઇઝ પ્રી પોલ્યુશન કે પ્રી આવીને ચોમાસું આપણને એ વખતે પણ આપણું જે ફાસ્ટ ફૂડ છે એ આવીને એકદમ પીક ઉપર હોય. હવે દેન કમ્સ ડ્યુરિંગ ધ વિન્ટર કે પછી આવીને વિન્ટર સિઝન કે પછી તમે આમાં હોય રેનફોલમાં આવીને જનરલી મેન્યુફેક્ચરિંગ આવીને રિડ્યુસ થઈ જાય છે. એટલે અને સાયમલ્ટેનિયસલી જયારે અહીંનું જયારે આપણું સાઉથમાં જયારે રેનફોલ આવે છે ત્યારે આવીને ચોમાસું પણ ચાલતું હોય છે, તો કેટરિંગ પણ આવીને કે આપણું ફાસ્ટ ફૂડ પણ આવીને છે, તો એ વખતે આવીને ગોલ્સ કેવી રીતના પ્રાયોરિટાઇઝ કરવાના? So first thing is you are not into catering also and you are not into in manufacturing also. You are an organizer. You are yourself is not a manufacturer. Means I'm भले government तरफ की you are a manufacturer, but you are not into the stream of manufacturing. You don't manufacture water. You just organize everything. You are a Vaishya. You are a pure fast food ની અંદર પણ કેટરિંગ કોને કહેવાય? ફાસ્ટ ફૂડ નો જે તમારો મહારાજ હોય ને, મહારાજ હોય, વેટર હોય, they are into catering business, catering stream. You are an entrepreneur. तू तो खाली प्रोवाइड करे छे, प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज करे छे कि कौन से टाइप का अपना फर्नीचर होगा, कौन से टाइप के क्लाइंट्स को यहाँ पे हम डील करेंगे, कौन से निश को हम प्रोवाइड करेंगे, मीन्स विच सेक्टर. सो यू आर एन ऑर्गेनाइजर. બંનેમાં water manufacturing में also you are Vaishya and in catering also you are a Vaishya. ये બંનેમાં you are Vaishya only because you are just organizer, financer. आप उसमें finance करते हो, आप उसमें organize करते हो. You are not manufacturing the water yourself. मतलब आप जो Yeah, understood. As a
Not as a self, but as a company. For the government, we are the You are manufacturers. an entrepreneur. Okay. You are an entrepreneur who has organized a manufacturing unit. You got my point? You are not into the manufacturing process. Manufacturing process में आपके employees हैं. Yes. Your employees are in the manufacturing process. Your scientist your scientist is in the manufacturing process, right? Now आपका दो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहा है. अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, आपने उसका डेटा बना लिया है कि ये टाइम में ये सीजन में ये चलता है, ये सीजन में ये चलता है, ये सीजन्स में ये आपके पास डेटा है कि कितने क्लाइंट्स आपके पास है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको कहां कहां पे कितना टाइम देना है, कैसे करना है. सो डेफिनेटली यू शुड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट पोटेंशियल कि मुझे किसमें कितना टाइम देना है, व्हाट इज योर नेसेसिटी इन दैट. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक आपके जैसा ही एक एंटरप्रेन्योर आए थे मेरे पास. ओके, नाउ ही सेड कि गुरुदेव माय फुल बिजनेस इनटू ऑटोमेशन. मैंने 15 साल काम किया. अब 15 साल का मेरा आज का जो स्टेट है, पूरा मेरा बिजनेस ऑटोमेशन में लग गया है. नाउ मेरा जो एफर्ट्स 15 साल उसमें लगा था वो अब मुझे नहीं देना पड़ रहा है. नाउ सपोज राइट नाउ यू आर इनटू डेवलप, इफ यू आर इनटू अ डेवलपिंग स्टेज, then you have to decide that what priority you have to give. Your career is there, your entrepreneurship is there. In which stage you are? You are in developing mode or you are in automation mode. There are two modes. One is the developing mode and one is the automation mode. Okay, right now for example I am in a developing mode. मैं डेवलप कर रहा हूं, पर 5 साल के बाद जब मेरे अंडर कोचेज आ जाएंगे, देन आई विल बी इन ऑटोमेशन मोड. फिर मैं ये सब काम, मैं जूम क्लास सुबह में लेना, ये सब, देन आई विल डू माई वर्क. ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, एनुअल बाउंड्रीज, कि मैं 4 साल में मेरा जो जो भी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है उसको मैं डेवलपिंग मोड में ही रखूंगा, या मैं नाउ अगर आपको पतंजलि की तरह पूरे इंडिया में अगर आपको आपका ब्रांड बनाना है तो यू विल वर्क फॉर 20 years, 25 years, you will work for more time. Now, if you want to size yourself only till Chennai or Tamil Nadu, you will size yourself only till that mode. You got my point? So it's basically, yes, Gurudev. Basically, what you're trying to say is that આપણે પોતાનું જે ડેટા છે એના ઉપર બેઝ કરીને આપણે આવીને એનાલાઇઝ કરવું પડશે કે આપણે અત્યારના આવીને ઓટોમેશન મોડમાં જવું છે કે you are still into that is developing and then automation mode. Yes. અને અમારી લાઈન એવી છે કે આવીને there is always scope of development, both the things. Any time આપણે એટલે any time આપણે આવીને development mode માં છે. But the thing is that કે હવે ઈ developing mode એટલે તમે કહો ને કે semi development, semi automation, જેમ જેમ ડેવલપ થતું જાય એમ જરાક ફેક્ટર્સ તમે ઓટોમેટ કરતા જાઓ. એવું નથી દીપેનભાઈ, એવું નથી. અમુક લોકોની છે ને અમુક જ કેપેસિટી હોય, અમુક લોકોની અમુક જ કેપેસિટી હોય. એ લોકો ખાલી 100 માણસને જ હેન્ડલ કરી શકે, એ લોકો 1000 માણસને હેન્ડલ ન કરી શકે. 100 માણસની અંદર ગાંડા થઈ જાય. પછી એની એક કેપેસિટી હોય, એની એક મેન્ટલ કેપેસિટી હોય, ડેવલપમેન્ટ મોડમાં જાય, આગળ કરે, પછી હેન્ડલ ન થાય, પછી કહી દે કે ભાઈ મેરે સે નહીં હોગા. કેટલા બધા બિઝનેસીસ આવી રીતના સ્પોઇલ થઈ જાય છે because they don't know their own capacity. અગર તારી અંદર 1000 ચલાવવાની કેપેસિટી, 1000 માણસોની 25 યુનિટ ચલાવવાની કેપેસિટી ન હોય તો પછી you should not go into that. That is what is this planner. कि તમારી કેપેસિટી તમે ચેક કરી લો कि આટલું આવે છે, દર મહિના મને આટલા પૈસા મળે છે, આટલું આઈ એમ ડોનેટિંગ, આટલું મારી આટલી કેપેસિટી છે ને મારું મેન્ટલ પીસ સચવાય છે, then that's enough. મારા હસબન્ડ, મારા વાઈફને હું મારું ટાઈમ આપું છું, મારા છોકરાને ટાઈમ આપું છું, મારું બધું છે. Now you go into double triple development mode, and then you don't have that capacity. તમારી એટલું પાવર નથી. તમારી માણસો આજે એવું છે कि शिविर હોય ને, શિબિરની અંદર અમારા વોલેન્ટિયર્સ હોય, એ લોકો હોય ને તો આમ વાતું કરતા હોય છોકરો 100 150 એઝ આઈ એન્ટર ધ રૂમ ને બધા ચૂપ થઈ જાય, નોબડી એન્ટર્સ. તો એ મારું પાવર છે કે હું 200 માણસોને 500 માણસને હેન્ડલ કરી શકું, એક ચપટી વગાડું 500 માણસને હું હેન્ડલ કરી શકું છું. દેટ ઇઝ માય પાવર. તો હું ઈ પાવરમાં, જેમ કે હું ઉપદાન કરાવું, હું છે ને 100 થી ઉપર ઉપદાનમાં માણસોને લેતો નથી, કારણ કે મને ખબર છે કે હું 100 થી ઉપર નહીં કરી શકીશ. તો આઈ ક્લોઝ ધેર. હવે બીજા કોઈ મહાત્મા છે, એ લોકોનું ગ્રુપ છે 4-5 જણાની, લોકો 500 જણાને ઉપદાનમાં રાખે છે. તો હું મારી કેપેસિટી, મેં મારું લિમિટેશન કરી રાખ્યું છે કે હું આટલું જ કરીશ. સમજમાં આવ્યું? ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધીસ પ્લાનર. અને આ પ્લાનર થઈ જાય ને પછી યુ આર ફ્રી. મતલબ એક વખત તારું આ પ્લાન બની ગયું ને પછી યુ આર ફ્રી ઓફ ઇટ.
Now you don't need to check કે હવે મારે આગળ જવું છે કે ઓછું જવું છે. Understood, Gurudev. ચાલો, great. Now who else has understood little less and wants to get more clarity? હવે last question એક લઈશ 5 મિનિટ માટે and then we make a move. અચ્છા, we will discuss more this tomorrow also, day after tomorrow also. Career or finance, these are the most crucial things of our life. We will discuss all this. And if you want personal counseling or personal consultation, personal आपको कुछ चाहिए कि क्योंकि मैंने इसमें क्वालिटीज भी, जैसे मैंने आपको बोला ब्रह्मचर्य आश्रम में और जो ब्राह्मण की कैटेगरीज है, ब्रह्मचर्य आश्रम में और ब्राह्मण के कैटेगरीज में जो भी इन्वॉल्व है, उसमें कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, दैट इज अगेन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपको ये सब्जेक्ट समझना है, और देन आई हैव टोल्ड यू इटर्नल इक्वेशन के बाद मैं और एक लाऊंगा. एंड बिलीव मी, आई एम क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल डैशबोर्ड. मतलब कि अगर आपका जॉब नहीं चल रहा है, वर्तमान में आपका जॉब नहीं चल रहा है, और आपको सेल्फलेसली इफ यू वांट टू ट्रांजिट योर जॉब, आपको अगर मेंटर बनना है, आपको अगर कोच बनना है, लाइफ कोच बनना है, and if you complete this 2 years 3 years course, Nirgranth University is a registered, Niyant Eduversity is a registered Section 8 company. That company will give you a certificate, means under us, and you can become a life coach under us, and we are going to set. क्योंकि ये जो एस्ट्रो साइको मैट्रिक्स है, अगर आप ये 2 साल पढ़ लेते हो, ये एस्ट्रो साइको मैट्रिक्स पर काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, एक लड़के की काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट टू सेट योर एवरीथिंग, वी कैन चार्ज अप टिल 30,000 40,000. एंड इफ यू आर हैंडलिंग ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स पर मंथ ऑल्सो, आपका महीने का पूरा इनकम सेट हो सकता है. इफ यू हैंडल ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स. सो दिस इज, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी प्रोफेशनल, एंड दैट इज व्हाई I have started this, I have registered this under Section 8 company, a non-profit organization. This is going to be something extraordinary. I want very dedicated people, but after eternal equation sets, then I will ask you whoever want to enter. अब ये पैसा जरूरी नहीं है कि आप खुद के लिए यूज करो. You can earn this money and you can again give it back to me, or you can do it for a good cause also, whatever is your intention. But don't waste your life. What I want to say is don't waste your life. आपको इतना अच्छा ह्यूमन बर्थ मिला है, इतना अच्छा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, तो समाज के लिए कुछ करके आप आगे बढ़िए. राइट? एवरीबडी गॉट इट? ओके, ધન્યો હમ. ગ્રેટ. આજે ધ્રુવ પણ છે. કાલે ધ્રુવ મને મેસેજ કરીને મને કે મારા પાપાનું બર્થડે છે, મારા પાપાને બ્લેસિંગ્સ આપજો. ખૂબ અંતરથી આશીર્વાદ. બોલો ને, બોલો. આજે મારા પાપાનું બર્થડે છે. हाँ, आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद. अच्छा, ये सब पूरा जो मटेरियल है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में देने वाला हूँ. खूब अंतर थी आशीर्वाद. हाँ ध्रुव, खूब अंतर थी आशीर्वाद. खूब આગળ વધજે અને મમ્મી પપ્પાનું નામ खूब રોશન કરજે. So intelligent and good boy. आशीर्वाद जी. ओके, दोनों हम we bless to the universe and we make a move. अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया. दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है. दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं